दोस्तों, स्विस एल्प्स के पहाड़ों के ऊपर एक अनोखा प्रयोग होने वाला है। इसमें आकाशीय बिजली को जमीन से लेजर लाइट फेंक कर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। इस काम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं। वैज्ञानिकों ने सेटेंस रेडियो ट्रांसमिशन टावर की चोटी पर एक बड़े लेजर लाइट को लगाया है, जो बिजली के पैदा होते ही आकाश में लेजर छोड़ेगा। ये एक तरह का अत्याधुनिक लाइटनिंग रॉड की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वैज्ञानिकों की इस टीम को स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जीन पियरे वोल्फ लीड कर रहे हैं। वो 20 सालों से लेजर पर काम कर रहे हैं। अब उनका प्रयास है कि वो लेजर के जरिए आकाशीय बिजली और मौसम को नियंत्रित कर सकें। लेजर एक बेहद पतली और उच्च ऊर्जा वाली रोशनी होती है। इसका उपयोग हीरे की कटाई, सर्जरी से लेकर बारकोड रीडिंग तक किया जाता है। अब जीन पियरे वोल्फ इसके जरिए हमें आकाशीय बिजली से बचाना चाहते हैं। जीन पियरे की टीम में पेरिस यूनिवर्सिटी, लाउसेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, रॉकेट बनाने वाली कंपनी एरियन समूह के साइंटिस्ट और लेजर लाइट बनाने वाली जर्मन हाईटेक कंपनी ट्रम्फ के लोग शामिल हैं। कोरोना की वजह से 1 साल देरी के बावजूद अब लेजर लाइट फेंकने वाली नली को सेंटेस पहाड़ के ऊपर लगा दिया गया है। दोस्तों, वोल्फ ने कहा कि यूरोप में ये इकलौती ऐसी चोटी है जहां पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। यहाँ पर एक रेडियो ट्रांसमिशन टावर है जिस पर साल में 100 से 400 बार बिजली गिरती है। इसलिए यहाँ पर प्रयोग करना और उसे पुख्ता करना आसान होगा। लेकिन दोस्तों, अब मुद्दा ये है कि आखिर ये सब होगा कैसे। तो हम आपको बता दें कि जब तूफानी बादलों के बीच की हवा आपस में टकराती है, तब वहां मौजूद आइस क्रिस्टल और पानी की बूंदें एक दूसरे से रगड़ती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का चार्ज पैदा करते हैं जो अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेहद मजबूत होता है। लेजर लाइट भी प्राकृतिक माहौल के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने की क्षमता रखती है, लेकिन अपोजिट चार्ज के साथ। दोस्तों, जीन पियरे वोल्फ अपनी लेजर लाइटनिंग रॉड के साथ आकाश में बिजली पैदा करेंगे। उसके बाद उस पर नियंत्रण करेंगे। इसके बाद जब आकाशीय बिजली गिरेगी तब उस पर परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों, ये लेजर लाइट मौजूदा 400 फीट ऊंचे टावर के बगल से ही आकाश की तरफ दागी जाएगी। पारंपरिक तौर पर लाइटिंग रॉड एक बेहद सीमित क्षेत्र को आकाशीय बिजली से बचाती है। जीन पियरे ने बताया कि इस प्रयोग का सबसे पहला उपयोग सैटेलाइट ले जाने वाले रॉकेट की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। अक्सर लॉन्च के समय बिजली गिरती तो नहीं है, लेकिन आकाश में कड़कती है। साथ ही ये एयरपोर्ट पर भी लगाया जा सकेगा। दोस्तों, जीन पियरे वोल्फ ने कहा कि हर साल आकाशीय बिजली से बचाव के लिए यंत्रों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये करोड़ों अरबों का व्यापार है। अमेरिका में बिजली गिरने की घटनाओं से हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। इसकी वजह है लगातार हो रहा जलवायु परिवर्तन। लेजर लाइट से आकाशीय बिजली को नियंत्रित करने के इस प्रोजेक्ट को यूरोपियन कमीशन फंड कर रहा है। ये प्रयोग अभी अपने शुरुआती चरणों में है। जीन पियरे ने बताया कि हर साल दुनिया भर में 6 से 24 हजार लोग बिजली गिरने से मरते हैं। करोड़ों रुपयों की इलेक्ट्रॉनिक्स और ढांचे का नुकसान होता है। आकाशीय बिजली एक बड़ी आपदा है। लेजर लाइटनिंग रॉड रेडियो टावर से ऊर्जा लेगा। हमने इस पूरे साइंटिफिक प्रोजेक्ट को सेंटेस चोटी पर पहुंचाने के लिए केवल कार और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली है। ये एक बेहद बड़ी लेजर लाइट है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 29 टन का माल और यंत्र सेंटेस चोटी पर पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा 18 टन की कंक्रीट मटेरियल भी इस ऊंचाई तक पहुंचाया गया है। इस चोटी पर हवा की गति करीब 193 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर किसी वस्तु को संतुलित तरीके से खड़ा करना एक बड़ा और कठिन कार्य है। इस पूरे सिस्टम को चोटी पर लगाने में करीब 2 हफ्ते का समय लगा है। अब ये लेजर लाइट प्रयोग के लिए तैयार है। लेजर लाइट हर सेकंड 1000 पल्स आकाश की तरफ फेंकेगी, जो कि किसी भी परमाणु संयंत्र की ताकत के बराबर है। लेकिन दोस्तों, ये लाइट बेहद कम समय के लिए छोड़ी जाएगी। सुरक्षा के लिए इस लेजर लाइट के चारों तरफ 5 किलोमीटर के इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, ताकि कोई नागरिक, मालभाग या सैन्य विमान इधर से ना गुजरे। लोगों को भी मना किया गया है कि इसे देखने से बचें, क्योंकि इससे उनकी आंखों को भी नुकसान हो सकता है। लेजर लाइट हमेशा ऑन नहीं होगा। सिर्फ उसी समय से ऑन किया जाएगा जब आकाशीय बिजली के पैदा होने की संभावना होगी। दोस्तों, लेजर लाइट के साथ यहाँ पर कई ताकतवर कैमरे भी लगाए गए हैं, जो आकाशीय बिजली और लेजर लाइट के प्रयोग की तस्वीरें 3 लाख फ्रेम प्रति सेकंड की दर से लेगा। इसमें वोल्फ और उनकी टीम को लेजर और आकाशीय बिजली के टकराव, मिलन आदि की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ जीन ने बताया कि उनकी लेजर लाइट बेहद रुचिकर है।
जैसे ये लेजर लाइट अपनी पूरी तीव्रता के साथ आकाश में जाएगी, ये लाल रंग से बदलकर सफेद हो जाएगी। इसे देखना किसी हैरान कर देने वाली घटना से कम नहीं होगा। इसके प्रयोग सितंबर के अंत तक चलेंगे, क्योंकि इस समय स्विस एल्प्स के पहाड़ों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होती है। दोस्तों, इसके बाद के प्रयोग किसी एयरपोर्ट पर किए जाएंगे, जिसकी तकनीक अगले कुछ सालों में विकसित कर ली जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।